ये एक क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट्स। पॉइंट्स देख सकते हैं आप 1 और 2। ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। अब देखिए डायग्राम देखने से काफी डिफिकल्ट लग रहा है कि नहीं? और वैसे है भी डिफिकल्ट। यहां पर एक अच्छा बात क्या है कि सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम है, आर माना गया है। ठीक है, यानी सभी रेजिस्टेंस इक्वल है। अब देखिए इसको जब मैंने स्टार्ट किया करना, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जितने भी यहां पर जॉइंट्स है वहां पर मैंने नंबरिंग कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जब मेरा नंबर आ गया, थोड़ा सा दिमाग में एक डाउट आया कि यार क्यूब के भी तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। फिर मैंने क्या किया, सारे रजिस्टर्स को काउंट किया, कितना हो रहा आखिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तब मैंने बोला अरे भाई ये तो एक क्यूब है, क्योंकि हर दो जॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसका मतलब 12 रेजिस्टेंस हो गए, मतलब पक्का ये क्यूब है। तो आखिर ये अगर क्यूब है तो इसको कैसे किया जाए सॉल्व, देखिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक क्यूब बना दिया। सबसे पहले मैंने एक क्यूब बना दिया इस तरह से, ठीक है। और यहां पर जो नंबरिंग किया हुआ है उसके हिसाब से यहां पर क्या नंबर होगा वो सोचने के लिए मैंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना। देखिए ये दो जो नंबर है एक के बाद दो, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये सर्कल वाला। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ये 1 है और ये 2 है। और जिसको जिसको मैं यहां पर सर्कल करते जाऊंगा, समझ जाएगा कि उतना रेजिस्टेंस मुझे यहां मिल गया है, मतलब पता चल गया है कि वो कौन है। मैं उसका नंबरिंग कर दूंगा। अगर मान लीजिए मैं इसका नंबर कर दिया और वो नंबर यहां दिया, तो डायग्राम बहुत ही कंफ्यूजिंग दिखेगा आपको। इसलिए आप समझ जाइए कि 1 और 2 के बीच में ये रेजिस्टेंस है तो यहां आना चाहिए। मैं यहां पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस का डायग्राम बनाते चलूंगा जैसे जैसे मुझे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस की गिनती हो रही है। चलिए अब देखिए आगे इस 1 से 1 से, ये 1 से जा रहा है, कहां कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है 3 पर और नीचे जा रहा है 5 पर। तो यहां देखिए ये जाएगा ऊपर 3 पर, एक रेजिस्टेंस हो गया ये 0.3, और इधर जा रहा है 5 पर, ये 0.5, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी काउंट हो गए। उसके बाद देखिए 3 जा रहा है डायरेक्ट 7 पर और डायरेक्ट 4 पर भी, यानी 3 दो पॉइंट्स पर डायरेक्टली मिल रहा है, एक 7 पर और एक इधर 4 पर। तो अगर ये 3 है तो इसका नाम अगर दे दिया जाए 4, तो ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये वाला रेजिस्टेंस काउंट हो गया। और अगर जा रहा 3 7 पे डायरेक्ट, तो वो ये है 7, ठीक है। तो 3 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस यहां दे देता हूं, तो ये भी काउंट हो गया। फिर देखिए 7 जा रहा है 8 पर, तो 7 यहां जा रहा है, ठीक है। अब इधर तो हो चुका है ना, नंबरिंग हो चुका है, तो 7 यहां जा रहा है, तो इस पॉइंट का नाम होगा 8। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, तो ये रेजिस्टेंस भी काउंट हो गया। और 8 जा रहा है 4 पर, तो 8 जा रहा है 4 पर, ये देखिए 4 मैंने आप पहले लिख चुका हूं ये, तो ये रेजिस्टेंस भी काउंट हो गया। सिमिलरली अगर देखा जाए 5 को अगर देखूं, तो 5 जा रहा है डायरेक्टली 4 पर, ये देखिए 5 जा रहा है डायरेक्टली 4 पर, तो यहां एक रेजिस्टेंस दे दूंगा और बोलूंगा मैं ये रेजिस्टेंस भी काउंट हो गया। और 5 जा रहा है डायरेक्टली 6 पर, तो 5 जा रहा है डायरेक्टली 6 पर, तो इस पॉइंट का नाम 6 होगा, तो यहां एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस भी काउंट हो गया। फिर 6 जा रहा है 8 पर, तो 6 जा रहा है 8 पर, तो यहां एक रेजिस्टेंस दे दूंगा मैं, ठीक है। और 8 जा रहा है 4 पर, वो काउंट हो चुका है, ये भी काउंट हो गया। तो यानी सभी पर हो गया, एक बच गया बस। देखिए 2 जा रहा है 7 पर, नंबर 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है 7 तक और डायरेक्टली कनेक्टेड है 6 तक भी। तो देखिए नंबर 2 है, तो 2 जो है डायरेक्टली जा रहा है 7 पर, ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये काउंट हो गया ये वाला। और 2 जा रहा है डायरेक्टली 6 पर, यहां एक रेजिस्टेंस बना दीजिए, और ये हो गया आपका, सारे रेजिस्टेंस काउंट हो गए। इसका मतलब ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, मानो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूंगा कि all the edges of a cube
हैज रेजिस्टेंस आर ईच। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द एज 1 2, यानी इस एज के थ्रू, यानी यहां से करंट आएगा और यहां से करंट निकल जाएगा, ऐसा बात है। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, अगर इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान बात नहीं है, बट ये एक फेमस क्वेश्चन है कि किसी भी क्यूब के एज के अक्रॉस आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। आंसर रट लिया है मैंने तो, ठीक है। और किसी भी क्यूब के फेस डायगोनल के अक्रॉस निकालिए, या फिर किसी का भी प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस निकालिए। तो ये 3 क्वेश्चंस फिक्स है, बट ये तीनों क्वेश्चंस को आप आसानी से तभी सॉल्व कर पाइएगा जब सारे के सारे एजेस का रेजिस्टेंस आर हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए 1 से जो भी करंट आएगा, 1 से करंट जो भी आएगा 1 पर, आई मान लीजिए, वो करंट यहां पर देखा जाए तो इधर 3 पर और इधर 5 पर इक्वली डिवाइड होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हम हमेशा जब एंट्री को देखेंगे तो साथ साथ में हम एग्जिट को भी देखेंगे। देखिए 1 से गया एक रेजिस्टेंस 3 पर, एक गया 5 पर। उसके बाद कैसा, देखिए 3 से अगर आप एग्जिट की ओर जाइएगा तो आपके पास एक रास्ता है 7 से होकर, तो 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, है ना। और अगर आप 5 से जाइएगा एग्जिट पर तो भी आपके पास 2 रास्ते आ रहे हैं 6 के थ्रू। इसका मतलब यह हो गया कि ये इसके थ्रू और इसके थ्रू करंट सेम होगा। कितना होगा उससे मुझे मतलब नहीं है, बस सेम होगा। तो अगर इसके थ्रू और इसके थ्रू करंट सेम होगा, इसका मतलब यह हो गया कि 0.3 और 0.5 का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। 0.3 और 0.5 का पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक वायर इसके बीच में जुड़ा हुआ है, यानी हम 3 नंबर पॉइंट को और 5 नंबर पॉइंट को कॉमनली ज्वाइंट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। समझ गए आप? सिमिलरली 6 और 7 का भी पोटेंशियल सेम है। जिस तरह से 3 और 5 का पोटेंशियल सेम है, उस तरह से 6 और 7 का भी पोटेंशियल सेम है, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ करंट 6 से और 7 से आएगा और कुल मिलाकर यहां पर आई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां से भी कुछ करंट होगा बट उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो 6 और 7 का भी पोटेंशियल सेम है, तो मैं 6 और 7 को भी ज्वाइन कर सकता हूं। अब मैं इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, जो बड़ा मजेदार होगा। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, डायग्राम में बनाना स्टार्ट करूंगा नीचे से ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2 पॉइंट्स बनाऊंगा, 1 और 2। ये एक पॉइंट मैंने बना दिया 1, और ये एक पॉइंट बना दिया मैंने 2, और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस डाल दिया। अब यहां देखूंगा कौन कौन सा काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए ये वाला काउंट हो गया। फिर देखिए एक जा रहा है 3 पर भी और एक जा रहा है 5 पर भी, और 3 और 5 आपस में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल है। इनके इधर वाले 2 एंड्स कॉमन है और इधर वाले भी दोनों एंड्स कॉमन है। आखिर पैरेलल का पहचान क्या होता है? जो जॉइंट्स होता है उनका पोटेंशियल सेम होता है ना। तो मैं क्या करूंगा, 1 से मैं एक रेजिस्टेंस ले जाऊंगा 3 तक, एक रेजिस्टेंस ले जाऊंगा 5 तक, और दोनों को जोड़ दूंगा। ऐसा ब्लैक से ही करता हूं, ठीक है। तो यहां से मैं ऐसा करके एक रेजिस्टेंस ले जाऊंगा मैं, ये 3 वाला रेजिस्टेंस है, तो ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया। फिर एक ले जाऊंगा मैं, एक रेजिस्टेंस इधर ले जाऊंगा, तो ये भी काउंट हो गया 5 तक, ये भी काउंट हो गया। और यहां पर एक कॉमन पॉइंट में बना दूंगा ऐसा, और इस पॉइंट का नाम में दे दूंगा 3,5 दोनों, मतलब 3 और 5 जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं इससे पहले कि इस साइड से आगे बढ़ूं, एंट्री साइड से मैं आगे बढ़ूं, पहले मैं डायग्राम थोड़ा सा एग्जिट साइड से भी बना देता हूं। देखिए 2 पर आ रहा है करंट, कहां से? 6 और 7 से आ रहा है, और वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैं इस तरह का डायग्राम इधर भी बना सकता हूं, ऐसा। और यहां पर मैं लिख दूंगा कितना? 6 और 7। तो ये दोनों मेरे रेजिस्टेंस भी काउंट हो गए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एंट्री और एग्जिट दोनों से। देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 से जा रहा है 4 पे, और 5 से भी जा रहा है 4 पे,
और थैंक गॉड हमारा 3 और 5 जुड़ा हुआ है, तो 3 से जा रहा है 4 पे और 5 से जा रहा है 4 पे, तो मैं यहां पर फिर से 2 रेजिस्टेंस निकाल लूंगा, यहां से मैं फिर से 2 रेजिस्टेंस निकाल लूंगा, ऐसे और ऐसे, 3 से और 5 दोनों पॉइंट यहीं पर है, तो 3 से गया 4 पे और 5 से गया 4 पे, तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। तो ये दोनों रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? ये दोनों रेजिस्टेंस ये वाले हैं, 3 से गया 4 पे, 5 से गया 4 पे, ये दोनों भी पैरेलल हो गए। ठीक है, अब एग्जिट साइड देखिए, एग्जिट साइड देखिए, 4 आ रहा है 8 से और 6 आ रहा है 8 से। ठीक है, तो मतलब 4 नहीं 7 है यहां पर, वेरी सॉरी, यानी 8 से आ रहा है 7 पे और 8 से आ रहा है 6 पे भी, तो मैं यहां पर 2 रेजिस्टेंस बना दूंगा, ऐसा करके 2 रेजिस्टेंस बना दूंगा और बोलूंगा कि ये पॉइंट कौन सा है? 8। ध्यान से देखिए, 8 से आया 7 पे, 8 से आया 6 पे, और 6 और 7 कॉमन पॉइंट है, तो 6 और 7 कॉमन पॉइंट है और 8 से ये दोनों रेजिस्टेंस हो गए, तो मैं इन दोनों को सर्कल कर लूंगा कि भाई ये दोनों भी काउंट हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 4 और 8 जुड़ा हुआ है, तो 4 और 8 जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा रेजिस्टेंस हो गया? ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, यहां वाला, ये रेजिस्टेंस भी मेरा काउंट हो गया। ठीक है, अब बच गया कौन सा? 5 और 6। 5 और 6 के बीच में देखिए डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस है, 5 और 6। 5 कहां है? 5 यहां है, और 6 कहां है? वहां है, तो 5 और 6 के बीच में एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस है, जोड़ दिया मैंने। सिमिलरली देखिए, 5 और 3 जुड़ा है और 6 और 7 जुड़ा है, हमने देखा कि 5 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो 3 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, यानी यहां पर 5 और 6 के बीच में हो गया, तो 3 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस मैं यहां दे दूंगा। तो ये दोनों कौन से रेजिस्टेंस है? ये दोनों रेजिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं कि आखिर सारे हुए कि नहीं, है ना। अब तब तक एक बार डायग्राम का अच्छे से देखिए, समझिए। हाँ, कैसा लगा फिर? समझे ना आप? देखिए, यहां पर मैंने वो सारे रेजिस्टर्स को सर्कल कर दिया है जो मुझे यहां मिले, और यहां पर मैंने वो सारे रेजिस्टेंस सर्कल कर दिया जो मुझे यहां मिले। अब यकीन मानिए, इसको तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। इट्स वेरी इजी, सारे रेजिस्टेंस आर है, ये देखिए, ये भी आर 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 आर, सब आर आर है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो कितना हो जाएगा? R/2, ये भी R/2, ये भी R/2, ये भी R/2, ये भी R/2। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करके फिर से बना सकता हूं ऐसे, देखिए, ऐसे, फिर ऐसे, 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 फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इसके बीच में ऐसे, ये 1 2, ये है आपका 3,5, ये है 6,7, ये है 4 और ये है 8। अब ये कितना होगा? ये इसका है, तो कितना हो जाएगा? R/2। ये वाला कहां है? यहां है, तो कितना हो जाएगा? R/2। ये वाला कहां है? यहां पर है, तो कितना हो जाएगा? R/2। ये वाला R/2, ये वाला R/2, ये वाला R/2, सॉरी, ये तो R है। तो अब देखिए, ये तीनों सीरीज में आ गए, ये वाला और ये वाला तीनों सीरीज में आ गए। तो अगर इनको मैंने ज्वाइन करके लिख दिया, उधर देखिए, इनको मैंने ज्वाइन करके अगर लिख दिया, तो कितना हो जाएगा? R/2 प्लस R/2, R प्लस R, कितना हो जाएगा? 2R। तो मैं यहां लिख दूंगा 2R, और ये रेजिस्टेंस मैं बना दूंगा। ठीक है, ये कितना है? R/2 है, R/2। फिर ये दोनों मैं बना दूंगा, इधर R/2, इधर R/2, और ये है आपका R। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2। अब देखिए, 2R और R/2 पैरेलल है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो कैसे सॉल्व करते हैं? 2R इंटू R/2 अपॉन 2R 5R/2 हो जाएगा, मतलब 2R इंटू R/2 अपॉन 2R प्लस R/2। ऐसे करते हैं ना हम लोग, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो कैसे करते हैं? मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2R/5,
2r/5, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 2r/5। तो इसको मैं यहां पर बना दूंगा। अब यहां पर सबसे ऊपर कितना हो गया सॉल्व होके 2r/5, ये दोनों सॉल्व हो गए हैं। अब ये तीनों मैं बनाऊंगा, बाकी जो बचे हैं, यहां पर r/2, यहां पर r/2 और यहां पर है r, ये 2 पॉइंट नंबर, ये 1 पॉइंट नंबर, ठीक है। अब ये तीनों सीरीज में आ गए। ये r/2 प्लस r/2 कितना हो जाएगा r प्लस 2r/5 कितना हो जाएगा 7r/5। तो ये आपका हो गया 7r/5 और ये हो गया आपका अकेला r। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2। अब ये दोनों फाइनली पैरेलल में है, तो दोनों को हम सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका 7r/5 इंटू r अपॉन 7r/5 प्लस r, मतलब कितना हो जाएगा 12r/5। तो 5 कैंसिल, r कैंसिल, बचा आपका 7r/12, ठीक है। तो यहां से हम यहां गए, यहां से हम यहां गए, हम यहां से यहां गए, यहां से हम यहां आए, फिर यहां से हम इधर आए और इधर से इधर आए, और ये आपका आंसर है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं कि कभी भी अगर सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल है तो एज के थ्रू कैलकुलेट करने से आपका आंसर फिक्स है कितना 7r/12। सीधा टिक कर दीजिएगा अगर सारे r सेम है तो। अगर आप फेस डायगोनल मतलब कोई भी फेस का डायगोनल, जैसे 2 3 या 1 7 या 7 4 या 7 6, कोई भी फेस का डायगोनल अगर आप लीजिएगा, फेस डायगोनल कितना हो जाएगा ये 3r/4। और अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल लीजिएगा, डायगोनल अगर आप लीजिएगा तो भी आपका आंसर फिक्स है कितना 5r/6। तो ये 3 आंसर आप रट लीजिए, फिर आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जहां आप देखेंगे एज है तो ये आंसर है, अगर फेस होता तो ये आंसर होता, अगर प्रिंसिपल होता तो ये आंसर होता। समझ गए आप? ठीक है।